आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दर्शकों, आज हम पहुंचे हैं पंजाब के फतेहगढ़ साहिब के गांव कपूरगढ़ में, जहां 3 सदस्यों का यह परिवार इस समय बेहद गरीबी और लाचारी में अपनी जिंदगी गुजार रहा है। परिवार के मुखिया पिछले 4-5 महीनों से किसी भी काम में असमर्थ हैं, क्योंकि उन्हें एक गंभीर बीमारी ने घेर लिया है। उनकी टॉयलेट वाली नाड़ी ब्लॉक हो चुकी थी, जिसके चलते उन्होंने पीजीआई चंडीगढ़ में ऑपरेशन करवाया और लगभग 10 से 15 दिन अस्पताल में भर्ती रहे। ऑपरेशन के बाद भी उनकी हालत ऐसी नहीं है कि वे कोई काम कर सकें। दवाइयों का खर्च, चंडीगढ़ तक के आने जाने का खर्च, इन सब के लिए घर में पैसे तक जुटाना मुश्किल था। पहले परिवार का गुजारा मजदूरी से चलता था, लेकिन अब घर की जिम्मेदारी मुखिया की पत्नी निभा रही है, जो लोगों के घरों में झाड़ू पोछा करके कुछ पैसे कमाती हैं और उसी से बहुत मुश्किल से घर का खर्च चलता है। लेकिन दर्शकों, जब हालात इंसान पर भारी पड़ जाते हैं, तब ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद का रास्ता खोल ही देता है। और इस परिवार के लिए वह सहारा बनी संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा चलाई जा रही अन्नपूर्णा मुहिम। अन्नपूर्णा मुहिम की टीम को जैसे ही इस परिवार की स्थिति का पता चला, तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के आदेश अनुसार परिवार को राशन सामग्री, दवाइयां और मेडिकल जरूरतों का पूरा सामान दिया गया। इसके साथ ही ऑपरेशन, इलाज और आने जाने का जो भी खर्च होगा, वह सब संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा उठाया जाएगा। आइए दर्शकों, अब हम इस परिवार से बात करते हैं और जानते हैं कि अन्नपूर्णा मुहिम ने उनकी जिंदगी में कैसे उम्मीद की नई किरण जगाई है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज पर। कहे कबीर विचार के 2 बात लख ले, एक साहिब की बंदगी वे भूखों को कुछ दे। जी हाँ दोस्तों, इस वक्त इसी शब्दों से बताना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी के फ्लेक्स के साथ हम खड़े हुए हैं। इस वक्त हम हैं गांव कपूरगढ़, तहसील अमलोह, जिला फतेहगढ़ साहिब, पंजाब के अंदर। संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, उसका फ्लेक्स आप मेरे साथ देख रहे हैं। जो सुनता है गरीबों की, भगवान उन्हीं की सुनता है। संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों से अन्नपूर्णा मुहिम जो शुरू हुई है, उसके तहत आज संत रामपाल जी महाराज जी की जो टीम है, इस वक्त आप उनकी गाड़ी जो है वो देख रहे हैं, वो हमारे साथी है। इसमें संत रामपाल जी महाराज जी के जो दिशा निर्देश हैं, जो असहाय परिवार है, उनके लिए राशन सामग्री जो है वो लेकर के ये टीम यहाँ पे आई हुई है। परिवार से बात करेंगे और आपको बताएंगे कि यहाँ पर इस परिवार के पास कैसे संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है, क्यों आई है, क्या वजह है, वो सब जानेंगे। परिवार का हाल जानेंगे और जानेंगे किस तरह से परिवार के पास ये मुहिम जो है ये पहुंची है। दर्शकों, इस वक्त हम बताना चाहेंगे कि परिवार के घर के अंदर आ गए हैं। ये घर जो है परिवार का है। इस वक्त मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये गेट है, ये मेन एंट्रेंस है परिवार की। यहाँ से गांव के अंदर जो ये परिवार का घर है उसके अंदर आ गए हैं। ये आंगन है परिवार का। इस तरफ जो है मैं आपको दिखाना चाहूंगा परिवार का जो है बाथरूम और टॉयलेट है। बिल्कुल आपको दिखाना चाहूंगा कि यहाँ पे सिर्फ एक कपड़ा जो है ढकने के लिए एक अकेला कपड़ा लगा हुआ है, दरवाजा बिल्कुल भी नहीं है। परिवार को वाकई में बहुत मुश्किल होती होगी। और इस तरफ भी जो है, क्योंकि पुराना बना हुआ है, ये त्रेड़े पड़ी हुई हैं और बिल्कुल भी जो दरवाजा है यहाँ पे है नहीं। बाथरूम नहाने के लिए जो है बहुत ज्यादा मुश्किल जो है परिवार के लिए होती होगी। बर्तन धोने की व्यवस्था भी जो है परिवार ने यहीं पे बाहर ही कर रखी है। एक टैंकी है जिसके अंदर पानी जो है यहाँ पे भरता है परिवार, और बाहर ही बर्तन धोने के लिए भी जो व्यवस्था है वो बाहर ही परिवार ने कर रखी है। इस वक्त हम परिवार के आंगन के अंदर हैं। अब मैं आपको परिवार का जो आगे का जो घर है उसके बारे में बताऊंगा। इस तरफ आप देख रहे हैं, मेरे दाईं तरफ जो है यहाँ पे परिवार की जो किचन है वो है, रसोई घर है। ऊपर जो छत है वो टेम्परेरी डाली गई है, क्योंकि परिवार, आप समझ सकते हैं जो परिवार की स्थिति है वो ज्यादा ठीक नहीं है, उसके कारण दिक्कत है परिवार को। और यहाँ पे कोई दीवार नहीं है, कोई
यहाँ पे दरवाजा नहीं है, किसी भी प्रकार का कोई यहाँ पे जो है जैसे बाद में बंद किया जा सके या थोड़ा अंदर जो है कोई भी यहाँ पे कोई भी किसी प्रकार की कोई अच्छी व्यवस्था जो है वो नहीं है। नीचे जो जमीन भी आप देख रहे हैं वो भी कच्ची जमीन है और यहाँ पे ना तो सिंक है और बल्कि मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि काम चलाऊ व्यवस्था जो है वो परिवार ने अपने लिए कर रखी है, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जो परिवार की जो दिक्कतें हैं वो काफी ज्यादा होंगी, जिसके कारण परिवार जो है इस तरह से रह रहा है। छत नहीं है, छत जो है वो परिवार ने सीमेंटेड डाली हुई है। इस वक्त हम परिवार का जो ये घर है उसके अंदर चलेंगे। आइए दिखाना चाहूंगा, ये परिवार का जो है पहला रूम है। इसके अंदर ऊपर जो छत है जो वो बालों की जो है लोहे के गार्डर से और लकड़ी के बालों के साथ जो है वो बनाई गई है। परिवार का ये भी कहना है कि ये छत जो है ये बारिश आने के बाद जो है कई जगह से टपकती है, काफी ज्यादा दिक्कत हो जाती है। उसके बाद ये पिछला रूम है परिवार का। कि अभी जो बारिश आई थी पंजाब के अंदर उसमें ये जो छत थी परिवार के घर की ये नीचे गिर गई थी, जिस कारण अभी भी यहाँ पे जो है काम जो है वो चल रहा है। आप देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी कच्चा ही फर्श जो है वो डला हुआ है। यहाँ पे काम हुआ था, ऊपर की छत जो है वो नीचे गिर गई थी। परिवार ने जैसे कैसे सहायता लेकर के जो है ऊपर का ये छत जो है दोबारा से बनवाई है। अभी कार्य जो है वो चल रहा है। और इस तरफ पीछे की तरफ मैं आपको अच्छा यहाँ पे एक चीज और बताना चाहूंगा कि यहाँ पे कोई दरवाजा भी नहीं है। यहाँ पे टेम्परेरी सा कार्य जो है वो किया गया है अभी फिलहाल के लिए। और जो घर है वो आपको दिखाना चाहूंगा कि बाहर से ये घर जो है थोड़ा सा नीचे है, ऊपर जो आंगन है वो ऊंचाई पर है परिवार का, और जो रूम है जो घर है वो नीचे की तरफ है थोड़ा सा। बाकी परिवार से मिलते हैं, जानते हैं परिवार का हाल। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण तेरी। गुप्त रूप से सब काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। गुप्त रूप से सर्व काज सारते, जो भी विपता आन पड़े। संकट मोचन कष्ट हरण हो, मंगल करण कबीर के आगे शरण। दोस्तों हमारे साथ तो परिवार है, इनसे हम बात करेंगे। परिवार के जो मुखिया हैं उनसे बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? जसवीर सिंह है जी। सर परिवार में आप कितने सदस्य हैं? एक घरवाली है, एक बेटा है जी। बेटा पढ़ता है? बेटा पढ़ता है जी। आप क्या काम करते हैं? मैं दिहाड़ी जाता था जी, दिहाड़ी के साथ अब कमा नहीं रहा, घरे बैठा हूँ। आप अभी नहीं जा रहे हैं? अभी नहीं जा रहा। क्या दिक्कत होगी, क्यों नहीं जा रहे हैं आप? हमारा जो लैट्रिन वाला पाइप था वो बंद हो गया था, हमने ऑपरेशन कराया था चंडीगढ़ से। अच्छा जी। 32 से। क्या दिक्कत हो गई थी वो दिखाएंगे? वो ये वाला है। अच्छा अच्छा। तो ये कब से दिक्कत हुई आपको? मेरे को 3-4 महीना हो गया जी। 3-4 महीने से आपको दिक्कत हुई। हाँ जी। तो अभी आप इलाज कहाँ से करवा रहे हैं? चंडीगढ़ से करा रहे हैं 32 से जी। तो अभी क्या डॉक्टरों ने क्या बताया है, क्या इलाज हो रहा है, किस तरह से आप कर रहे हैं? वो बोलता है 3 महीने से बाद में करेगा, जो थैली खोली लगाई हुई है अभी उसको उतारेगा, ऑपरेशन एक बार और होगा। ऑपरेशन होगा? ये भी ऑपरेशन से ही लगाई है? हाँ ऑपरेशन से लगाई है, पे उसने बाहर निकाल दी। भी दिक्कत ना आया आपको बाथरूम जाने के लिए भी, तुम इसको साफ कर दिया करना। कितने दिन आप 32 सेक्टर हॉस्पिटल में एडमिट रहे? वहाँ 10-15 दिन रही। घर का खर्चा है, सब कुछ है, बच्चे ने भी बड़ा हो रहा है और भी खाने पीने का है, वो किस तरह से आप फिर कर रहे हैं? वो घर वाली है, किसी 2 घरों से एक का गोहा सटता है, एक का पोछा लगाता है। दर्शकों हम थोड़ा बहन जी से बात करेंगे। बहन जी क्या नाम है आपका? सर किरणदीप। बहन जी छोटा बच्चा है, जो आपके पति हैं उनको इस तरह की दिक्कत है, बीमारी है, जिस कारण कि उनका भी खर्चा जो है वो चल रहा है। किस तरह से आप मैनेज करती हैं? हॉस्पिटल जाना है, बच्चे की पढ़ाई का भी देखना है, घर का खर्चा है, वो किस तरह से आप कर रहे हो? सर मैं तो जिमें लोगों ਦੇ ਪੋਚੇ ਲਗਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕੱਪੜੇ ਧੋ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਕੂੜਾ ਸੱਟ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਵੀ ਜਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਬਸ ਉਹਨੇ ਲੈ ਕੇ ਭੱਜ ਜਾਂਦੀ ਹਾਂ। ਵੀ ਜਾਣੀ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸਾਡਾ। मुश्किल होती होगी क्योंकि मुश्किल। इनका जो इलाज का भी खर्चा है, आने जाने का खर्चा होता है। ਹਾਂਜੀ ਉਹ 7000 ਆ ਜੀ।
वो 7,000 का खर्चा होता है। हाँ जी महीने का 12 का 12 हो जाता है जी, 12-13 हज़ार महीने का। सर चंडीगढ़ तो 7,000 है। एक गेड़े का एक का वो लग जाता है, गड्डी वाला ले लेता है, कुछ कभी दवाई ले लेते हैं, 6-7 हज़ार खर्चा आ जाता है ये हमारा। तभी माड़ी मोड़ी कोई प्रॉब्लम आ गई, दिखाने जाते हैं, गड्डी वाला लेता है 3500-3,000 रुपया, 2500। ये कुछ दवाई ले लेते हैं, 3-4 हज़ार की दवाई आ जाती है। एक गेड़े का 6-7 हज़ार देना पड़ जाता है मेरे को। जैसे बहन जी आप बता रही हैं कि भी आने जाने का भी खर्चा है, आप गाड़ी करके जाते हैं यहाँ से, बच्चे बच्चे को फिर आप कैसे कर रहे हैं, क्योंकि इनकी ये अभी पढ़ता होगा स्कूल में। ये सर किसको छड़ के जाती है फिर? अभी कौन सी कक्षा में पढ़ रही है? ये 6वीं क्लास च। 6th में पढ़ रहा है। हाँ जी। तो बच्चे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब हो रही होगी, हाँ जी। और फिर आप जो कमाती हैं उसके अंदर ये आप खर्चा वगैरह कर लेती हैं? सर ना होता नहीं है, बहुत ही मुश्किल नाल हो रहा है। दोस्तों, आप जान सकते हैं कि किस तरह से परिवार के जो हालात हैं वो बड़े दिक्कत में है। जो परिवार के मुखिया हैं उनको प्रॉब्लम है, उसके उनके जो पेट में है जो पाइप थी वो फट गई थी, जिसके कारण उनको 32 सेक्टर में इलाज के लिए जाना पड़ा। इस वक्त आप देख सकते हैं कि उनको ऑपरेशन हुआ वहाँ पे उनका, और उसके बाद उनके वहाँ पे थैली लगी है। अभी 3 महीने के बाद फिर से इनका ऑपरेशन होना है। वहीं घर की छत भी गिर गई थी। एक तरफ परिवार के ऊपर पहले ही विपदा आई हुई है, बीमार हैं मुखिया, ऊपर से घर का भी दिक्कत हो गई। बहन जो है वो भी थोड़ा बहुत कमा कमा लेती हैं, उसी के अंदर घर का खर्चा जो है बड़ी मुश्किल से ये चला रहे हैं घर का मेरे खर्चा। भी 3-4 ऑपरेशन ਹੋਏ ਵੇ ਨੇ, मैं भी नहीं कर सकती इतना काम। जी। हाँ, आपको क्या दिक्कत थी? ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਪਹਿਲਾਂ ਪਿੱਤੇ ਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਤੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਮਤਲਬ ਕਬਜ਼ ਹੋ ਗਈ ਤੀ, ਉਹਦਾ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਉਹਦੀ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਆ। ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਕਰਕੇ ਸਾਹ ਬਹੁਤ ਚੜਦਾ, ਮੈਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਇੰਨਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਉਹਦੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਇਹ ਥਾਇਰਾਇਡ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਡੀ ਵੀ ਦਵਾਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਦਾ ਵੀ ਖਰਚਾ 250 ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਬੋਹ ਲੈਣਾ, ਢਿਮਕ ਲੈਣਾ ਜੀ। ਤੇ ਹੁਣ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਇਹੀ ਉਹ ਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸਰ ਸਮੈਕਲ ਵੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਇੱਕ ਸਮੈਕਲ ਹੈ, ਇੱਕ ਮਤਲਬ ਹਾਰਟ ਇਹਦੀ ਆ ਜਿਹੜਾ ਵਜਨ ਵਧਾਉਣ वाला ਹੁੰਦਾ। हर क्षण भक्त जो प्रभु को जापे, प्रभु उस भक्त के हृदय विराजे। तो इसको आप समझ सकते हैं कि जो बहन है वो भी बता रही है उनको भी प्रॉब्लम है, जो मेडिकल प्रॉब्लम्स हैं उनको भी हैं, परिवार में मुखिया को भी हैं। वहीं संत रामपाल जी महाराज जी ने अभी जो स्थिति को देखते हुए परिवार में जो मदद भेजी है उसके बारे में जानकारी लेंगे। परिवार को जो राशन सामग्री जो अभी परिवार के पास आ गई है वो उसके बारे में जानेंगे, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य भी है, वो राशन सामग्री परिवार के लिए लेके आए हैं। आइए जरा बात करते हैं। दर्शकों, आपको बताना चाहेंगे कि गांव कपूरगढ़ के अंदर हम हैं, वहाँ के जो सरपंच साहब हैं वो हमारे साथ हैं, गांव के बाकी नुमाइंदे हमारे साथ हैं, इनसे भी हम बात करेंगे, परिवार के बारे में थोड़ी सी जानकारी लेंगे। सर, आप गांव के सरपंच हैं, परिवार के बारे में थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताइए कि कैसे हाल में परिवार रह रहा है। सर जी, जो जसप्रीत सिंह है जी, इसकी पेट की नाली लैटरिन वाली नस ब्लॉक हो चुकी है जी, तो गंदगी वाली थैली लगी हुई है जी इसके, और इसका मकान सारा ढह चुका है जी बरसातों में। तो हमने अपनी पंचायत की तरफ से इसका ऑनलाइन मकान करा दिया है जी, वो पास भी हो गया जी। इसका पता कोई नहीं जी पैसा कब मिले ना मिले सरकार की तरफ से जी, और इसका खस्ता हालत है घर का जी, बहुत गरीबी है जी। सर, जैसे इस हालात के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो इस परिवार के लिए यहाँ पे आई है, राशन आज परिवार के लिए आ गया है, कपड़े आ गए हैं, जो उनको मेडिकल के लिए जो जरूरत है वो भी संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो उनको प्रोवाइड करवाएंगे। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? हम इस मुहिम के बारे में बहुत धन्यवाद करते हैं संत रामपाल जी का जी, जो इतनी दूर आके एक गरीब को सहायता दी है जी। और इसके पास तो कुछ भी है नहीं जी, ना राशन है जी, ना रहने के लिए मकान है जी। हम अपनी पंचायत की तरफ से और गांव की तरफ से संत रामपाल जी का बहुत धन्यवाद करते हैं। सर, आपसे एक चीज़ और पूछना चाहेंगे, जैसे कि अभी पंजाब के अंदर बाढ़ आई थी, हरियाणा के अंदर बाढ़ आई थी, संत रामपाल जी महाराज जी ने बाढ़ पीड़ितों के लिए भी बहुत मदद करी, वहाँ पे पाइपें पहुँचाई, वहाँ पे मशीनें जो हैं पानी निकालने के लिए वो पहुँचाई, उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि बाढ़ पीड़ित जो लोग थे, किसान थे, क्योंकि किसान ही पंजाब का जो अन्नदाता भी कहा जाता है, और किसानों की सहायता पर संत रामपाल जी महाराज जी ने करी, उसके लिए क्या कहेंगे?
उसके लिए भी हम बहुत धन्यवाद करते हैं जी इस रामपाल जी का जी। जो किसान है जी वो इस बाढ़ के अंदर जी बहुत पीछे चले गए हैं जी। उसके लिए जो इन्होंने सहायता किया उसके लिए भी बहुत धन्यवाद करते हैं जी। सर आप क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬੈਠਿਆਂ ਦੀ ਸੁਣਦਾ, ਜਿਹੜੇ ਬੇਕਾਰ ਹੋਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਹੈ ਮੇਰਾ ਭਤੀਜਾ ਹੀ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ, ਬਹੁਤ ਅਸੀਂ ਮਦਦ ਕਰੀ ਹੈ ਜੀ ਬਾਬਾ जी ने। क्या हालात थे इस परिवार के, क्या दिक्कतें थी आपके? आप भतीजा बता रहे हैं, भतीजा है आपका, हाँ जी, हाँ। क्या दिक्कतें थी, कितनी देर से ये इस परेशानी में है? ਇਹ ਤਾਂ ਜੀ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹ ਮੇਰਾ ਖਰਾ 1.5 ਸਾਲ ਦਾ ਗੇੜਾ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। 1.5 ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚਾਰੇ ਕਿਵੇਂ ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਕਿਵੇਂ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਉੱਥੇ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਕਰਾਇਆ, ਉਹ ਥੈਲੀ ਜੀ ਲੱਗੀ ਹੈ ਜੀ, ਖਬਰ ਨਹੀਂ ਲਈ ਆ ਖਬਰ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਔਖੇ ਨੇ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ दाने पानी करने भी औखे थे जी। सर क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम के बारे में? क्योंकि जैसे ये बेसहारा परिवार है, इन ऐसे परिवारों को संत रामपाल जी महाराज जी इस मुहिम के तहत राशन सामग्री दे रहे हैं, और परिवार को तब तक राशन सामग्री जो है वो दी जाएगी जब तक परिवार जो है अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो जाता। क्या कहना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी? ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕਰਿਆ ਜੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ। ਇਹ ਪਰਿਵਾਰ ਬਹੁਤ ਗਰੀਬੀ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਦੁੱਖ 'ਚ ਆ ਬੰਦਾ, ਉਹੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲਾ, ਉਹੀ ਘਰੇ ਬੈਠਾ, ਬੱਚਾ ਉਹਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਘਰ ਦੀ ਹਾਲਤ ਬਹੁਤ ਖਸਤਾ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰਿਆ ਜੀ। ਬਹੁਤ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਆ ਜੋ ਇਹ ਗਰੀਬਾਂ ਦੀ ਬਾਂਹ ਫੜਦੇ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ, ਪਿੰਡ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਆ। ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਜੀ। तो आप देख रहे थे दर्शकों की ये संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत हम इस परिवार को मिलने के लिए आए हुए थे। वहीं पे ही जो गांववासी हैं वो बता रहे हैं, जो पंचायत के जो नुमाइंदे हैं वो भी संत रामपाल जी महाराज जी का जो है वो धन्यवाद कर रहे थे। अब हम संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य हैं उनसे बात करेंगे, जो परिवार के लिए राशन सामग्री लेके आए हैं। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के दिशा निर्देशों से जो आप राशन सामग्री लेके आए हैं उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। जैसे कि संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा इस परिवार के लिए कुल टोटल 23 सेट में भेजी गई हैं रसोई घर के लिए। जो हम खुद के रसोई घर में अच्छा ब्रांडेड राशन यूज करते हैं, उसी वही राशन संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए भेजा गया। मैं आपको बताना चाहूँगा, जैसे परिवार छोटा, उसके लिए 15 किलो आटा, गेहूं का बढ़िया क्वालिटी का आटा भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। आप देख सकते हैं 2.5 किलो चावल हैं बढ़िया क्वालिटी के, चीनी है, टाटा की बढ़िया चाय पत्ती है, सूखे दूध का पाउडर है। परिवार वाले इस दूध के साथ चाय बनाकर भी पी सकते हैं और दूध बनाकर भी पी सकते हैं। आगे आप देखते हैं 2.5 किलो प्याज हैं, 2.5 किलो आलू हैं, बढ़िया क्वालिटी का 1 लीटर सरसों का तेल है, अचार है, मिक्स अचार है बहुत बढ़िया क्वालिटी का, बेसन भेजा गया है, काले चने हैं, हरी मूंग की दाल है, चना दाल है, पीली दाल है, पीली मूंग की दाल है, बढ़िया क्वालिटी का दलिया है। 1 किलो टाटा नमक भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से, हल्दी पाउडर है, जीरा है, लाल मिर्ची पाउडर है, धनिया पाउडर है, और कपड़े धोने के लिए बढ़िया घड़ी डिटर्जेंट पाउडर, सर्फ भेजा गया। नहाने के लिए गोदरेज नंबर 1 साबुन भेजी गई है। कपड़े धोने के लिए बढ़िया क्वालिटी का छोकरा साबुन भेजा गया संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। और मैं आपको बताना चाहूँगा, इनका जो बच्चा है बेटा वो स्कूल में पढ़ता है। जैसे इन्होंने प्रार्थना लगाई थी संत रामपाल जी महाराज को, हमें 2 जोड़ी कपड़े चाहिए, स्कूल की ड्रेस, वो तो उसी प्रार्थना पे संत रामपाल जी महाराज की तरफ से बढ़िया क्वालिटी की 2 जोड़ी ड्रेस के भेजे गए हैं। और जैसे इन्होंने कहा था भी शूज, 2 सॉक्स की प्रार्थना लगाई थी, बच्चे की 2 जोड़ी सॉक्स भेजी गई है बड़ी क्वालिटी की। जैसे कि उनको प्रॉब्लम है थैली की, मेडिकल किट की, तो जैसे इन्होंने प्रार्थना लगाई थी अपनी, आप देखते हैं ना, रोटी कपड़ा चिकित्सा मेडिकल के तहत संत रामपाल जी की तरफ से इनको एक किट जो इन्होंने प्रार्थना की थी, किट भेजी गई है भाई साहब के लिए। ये सारा कुछ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार के लिए निःशुल्क भेजा गया है। दर्शकों आप देख सकते हैं कि जैसे पीछे जो है स्लोगन लिखा हुआ है, रोटी कपड़ा चिकित्सा शिक्षा और मकान। देखिए परिवार जो है असहाय है, परेशानी में है, मेडिकल की जो इमरजेंसी है वो है, उसको देखते हुए संत रामपाल जी महाराज जी ने परिवार के लिए राशन सामग्री भेज दी है। बच्चों के लिए जो कपड़े हैं, बेटा जो है वो स्कूल में पढ़ता है, स्कूल की यूनिफॉर्म जो है बहुत ही अच्छी क्वालिटी की वो लेके आए हैं। साथ ही साथ आप चिकित्सा
भी जो है यहाँ पे हम देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उसकी भी व्यवस्था कर रखी है। जो परिवार के मुखिया हैं उनको इस थैली की ज़रूरत पड़ती है और ये जो टेप है ये यहाँ पे उनके पेट पे लगती है और वो भी परिवार को जो है वो उपलब्ध कराई गई है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से। अब संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य से एक बात और पूछेंगे। सर जैसे परिवार के लिए आप ये राशन सामग्री लेके आए हैं, आज नहीं तो कल ये राशन सामग्री जो है समाप्त हो जाएगी। उसके बाद परिवार आप तक कैसे पहुँचेगा? संत रामपाल जी महाराज जी तक अपनी बात कैसे पहुँचाएगा? संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड छपाया गया। इस पे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत 2 नंबर लिखे हुए हैं। जब भी इस परिवार का राशन खत्म होने वाला होगा 2 या 3 दिन पहले परिवार वाले इस नंबरों पर कॉल कर बता देंगे और संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार तुरंत राशन मुहैया करवाने के लिए इनके घर पर पहुंच जाएंगे। बहन जी, जब भी आपका राशन खत्म होने वाला होगा 2 या 3 दिन पहले आपने दोनों में से एक किसी भी नंबर पे फोन करके बता देना, लिखा देना, तो संत रामपाल जी के शिष्य आपको राशन पहुंचाने के लिए आ जाएंगे। सर ये जो आपने कार्ड दिया है परिवार को, ये राशन सामग्री आ गई है, ये राशन सामग्री जो है ये कब तक इस परिवार को मिलेगी? जब तक भाई साहब ठीक ना हो जाएं, ये परिवार अपने पैरों पे खड़ा ना हो जाए, भाई साहब कमाने के काबिल ना हो जाएं, तब तक संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से इस परिवार की निःशुल्क मदद की जाएगी। दर्शकों, आप देख सकते हैं परिवार के पास जो है चिकित्सा, शिक्षा तक के लिए और यहाँ तक कि अब जो परिवार को जो ये राशन सामग्री है उसके लिए भी जो है संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से जो है मदद मिल रही है। का सागर है तू, प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, प्यार का सागर है तू, प्यार का सागर है। बहन जी, जैसे आपको संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से ये कार्ड जो है ये आपको मिल गया है, बोला गया है कि आपको जब तक जो आपके जो पति हैं वो ठीक नहीं हो जाते तब तक आपको निःशुल्क जो है ये राशन जो है या अन्य जो चीजें हैं वो आपको मिलेंगी। क्या कहना चाहेंगी संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? ਸਰ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੜ ਲਾਇਆ ਤੇ ਜਾਣੀ ਮੈਂ ਦੇਖਦੀ ਹਾਂ ਸਰ ਵੀ ਬਹੁਤ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰੇ ਵੀ ਜਾਣੀ ਇਹ ਜੀ ਤਾਂ ਤਕਦੀਰ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੇਖਿਆ ਸੁਪਨੇ 'ਚ। सर आपसे मैं बात करना चाहूंगा कि संत रामपाल जी महाराज जी ने जो आपको आज राहत सामग्री भेजी है और आगे चिकित्सा के लिए भी उन्होंने कह दिया है कि भी आपको जो भी हॉस्पिटल का जो खर्चा होगा या आने जाने का खर्चा है वो दिया जाएगा, तो क्या कहना चाहेंगे? क्या कुछ राहत जो है वो आपको मिलेगी? ਹਾਂਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਸਮੱਗਰੀ ਭੇਜੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਵੀਰ ਜੀ ਕਹਿ ਗਏ ਨੇ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੋਊਗਾ ਉਹ ਅਸੀਂ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ। ਬਾਕੀ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀਰ ਜੀ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਆ ਕੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਕੋਲ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਈ ਗਰੀਬਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। इस विध करे बखान प्रभु, तेरे कोटि कोटि उपकार, कल तक थी खाली झोली और आज भरे भंडार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, समझ न आए माया तेरी बदले रंग हजार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार, देने वाले तूने ये घर खुशियों से भर डाला, तेरी दया ने पल में दाता क्या से क्या कर डाला, दाता क्या से क्या कर डाला, तू सबसे बड़ा है दानी, जग सोच सोच गया हार, अजब तेरी कारीगरी रे करतार। दर्शकों, परिवार जो है काफी राहत महसूस कर रहा है अब, क्योंकि जिस तरह से परिवार के जो हालात थे वो बहुत ही दयनीय थे, परेशानी भरा जीवन जो है वो परिवार जी रहा था। जो मुखिया हैं वो बहुत ज्यादा परेशानी में थे। आज संत रामपाल जी महाराज जी की इस मुहिम से परिवार को जो है वो राहत मिली है। आगे भी कुछ और पूछना चाहते हैं हम परिवार
को जो जैसे राहत मिली है, उसी तरह से संसार जो है वो बहुत बड़ा है। जानना चाहेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से और संत रामपाल जी महाराज जी की जो मुहिमें हैं, वो किस तरह से संसार को जो है मदद पहुँचा रही हैं। आइए, सर मैं एक चीज़ और पूछना चाहूँगा कि जैसे इस परिवार को जो है संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत सामग्री भेजी है। संसार बहुत बड़ा है, समाज बहुत बड़ा है। समाज के लिए संत रामपाल जी महाराज किस तरह से जो योगदान है वो दे रहे हैं? देखिए जी, अन्नपूर्णा मुहिम तो संत रामपाल जी महाराज की एक बहुत ही अच्छी मुहिम है, जिसके तहत संत रामपाल जी का नारा है कि रोटी, कपड़ा, चिकित्सा और मकान हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूँगा कि संत रामपाल जी महाराज भी बहुत बड़े स्तर पर सामाजिक कार्य कर रहे हैं, जैसे कि वो दहेज मुक्त भारत का निर्माण कर रहे हैं। हमारे समाज में बेटी को बोझ समझा जाता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज के जितने भी शिष्य हैं, वो उनके आदेश से दहेज मुक्त शादियां करते हैं। ना कोई दहेज लेता है ना देता है। उनके आश्रमों में 17 मिनट की असुर के अंदर रामायणी होती है, जिसमें सभी देवी देवताओं की स्तुति आती है। उस रामायणी से 17 मिनट में शादी की जाती है और बेटी सिंपल कपड़ों में बैठती है, बिना किसी फालतू रीति रिवाज के, आडंबर के, और आश्रम में बना हुआ लंगर भंडारा खाकर रामायणी करते हैं। और इस तरह से बेटियां बोझ नहीं रही, दहेज मुक्त समाज का संत रामपाल जी महाराज निर्माण कर रहे हैं। इसके अलावा नशे के बारे में कहूंगा, संत रामपाल जी महाराज की एक पुस्तक है जीने की राह। जीने की राह पुस्तक को पढ़कर, संत रामपाल जी महाराज के सत्संगों को सुनकर, उनसे नाम लेकर लाखों लोगों ने नशा छोड़ दिया है और आज उनके उजड़े हुए परिवार बस गए हैं, वो सुखी जीवन व्यतीत कर रहे हैं। इसके अलावा संत रामपाल जी के जितने भी आश्रम हैं, उन पर बड़े पैमाने पर रक्तदान के शिविर लगाए जाते हैं और संत रामपाल जी के आश्रमों को इसके लिए सम्मानित भी किया गया है। पीजीआई चंडीगढ़ से, सेक्टर 32 चंडीगढ़ से, 16 चंडीगढ़ से, पूरे भारतवर्ष में संत रामपाल जी महाराज के जितने भी आश्रम, सब में रक्तदान के बड़े स्तर पर शिविर लगाए जाते हैं, देह दान के शिविर लगाए जाते हैं। इसके अलावा पर्यावरण को बचाने के लिए संत रामपाल जी महाराज ने लाखों की संख्या में पेड़ लगवाए हैं, नेपाल में भी और भारत में भी, जिससे हमारा पर्यावरण दूषित होने से बचेगा। सिर्फ पेड़ लगाए ही नहीं जाते, इन पेड़ों की साम संभाल भी की जाती है जब तक ये पेड़ बड़े होकर वृक्ष न बन जाएं। इसके अलावा जैसे कोरोना काल जैसी स्थिति आई थी, उसमें भी संत रामपाल जी महाराज ने जरूरतमंदों को बड़े स्तर पर राशन बांटा है। अब पंजाब, हरियाणा, हिमाचल में बाढ़ की स्थिति आई है और देश में जहां भी कभी बाढ़ की स्थिति आती है तो संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी तुरंत वहां पर पहुंचकर सारी व्यवस्था करते हैं। बाढ़ पीड़ितों के लिए राशन लेकर जाते हैं, बना बनाया लंगर लेके जाते हैं, उनके लिए तिरपाले लेकर जाते हैं, पशुओं का चारा लेके जाते हैं, दवाइयां लेके जाते हैं। हरियाणा में 250 से ऊपर गाँव बाढ़ की मार झेल रहा था, किसान मरने की कगार पर था, आत्महत्या करने की कगार पर था। जब उन तमाम पंचायतों ने संत रामपाल जी महाराज जी के चरणों में प्रार्थना भेजी, तो मैं आपको बताऊंगा कि लाखों फुट पाइप संत रामपाल जी महाराज ने हरियाणा में दिया है। 10 हॉर्स पावर, 20 हॉर्स पावर की मोटरें दी हैं और सोल्यूशन पेज तक, तारों, वायर्स तक बिजली की संत रामपाल जी महाराज ने उनको दिए हैं कि आप अपने खेतों में से पानी निकालो और अपनी फसल की बिजाई समय से करो। इस तरह से हरियाणा प्रदेश को खुशहाल करने में, भारत को खुशहाल करने में भी संत रामपाल जी महाराज बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं। मैं आपको पंजाब की बात करूंगा कि जिला अमृतसर की तहसील अजनाला में 3 पंचायतों ने संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना भेजी थी। बेदी, छन्ना और 2 गांव और थे, उनको भी संत रामपाल जी महाराज ने, उन्होंने 3500 3000 फुट पाइप की मांग की थी। संत रामपाल जी महाराज ने उनको 4000 फुट पाइप भेजी है, मोटरें भेजी हैं, तारें भेजी हैं, पेज भेजे हैं, सोल्यूशन तक भेजा है। तो ऐसे उन्होंने भी अपने खेतों में से पानी निकालना शुरू कर दिया और भी बहुत पंचायतों के संत रामपाल जी महाराज को प्रार्थना पत्र जा रहे हैं। तो आप देखिए कि जो वो किसान, कितनी उनको राहत मिलेगी। ऐसी राहत मिलेगी कि ऐसी राहत वो उनको कोई नहीं दे सकता, सिर्फ परमात्मा के अलावा, संत रामपाल जी महाराज के अलावा। और भी बहुत सामाजिक कल्याण के कार्य हैं। संत रामपाल जी महाराज ने बेटा बेटी का अंतर खत्म किया, उनका कोई भी न्याय, भ्रूण हत्या नहीं करता। उन्होंने भ्रूण हत्या पर भी, जैसी बुराई को भी जड़ से उखाड़ने के लिए बहुत बड़ा योगदान डाला है। संत रामपाल जी महाराज ने रिश्वतखोरी के खिलाफ भी बहुत बड़ी मुहिम चलाई हुई है। उनका कोई भी अनुयायी ना रिश्वत लेता है ना देता है। तो ऐसे संत रामपाल जी महाराज जितनी भी सामाजिक बुराइयां हैं उनको दूर करने के लिए दिन रात प्रयास कर रहे हैं अपने अनुयायियों के माध्यम से। संत रामपाल जी महाराज ने जाति प्रथा भी खत्म की है। उनका कोई भी अनुयायी किसी जाति प्रथा को नहीं मानता। उनके आश्रमों में सभी जातियों के, सभी धर्मों को, लोग को एक समान दृष्टि से देखा जाता है। संत रामपाल जी महाराज ने ये भी शिक्षा दी कि सब परमात्मा के बच्चे हैं और सब बराबर हैं। तो इस तरह से सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ भी संत रामपाल जी महाराज ने एक बहुत बड़ी मुहिम छेड़ी हुई है और समाज जो है, एक अच्छे और निर्मल समाज का निर्माण हो रहा है। दर्शकों, आप देख सकते हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्य हैं, उन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं कितने अच्छे कार्य जो हैं वो कर रहे हैं। समाज की जो दशा और दिशा है उसको ठीक करने के लिए, उसको सही दशा और दिशा देने के लिए जो संत रामपाल जी महाराज जी के
अगर मैं अपने शब्दों में कहना चाहूँ तो वो मैं कह नहीं पाऊँगा। इतने सारे कार्य जो है संत रामपाल जी महाराज कर रहे हैं। आज इस परिवार की मदद जो है हमने आज आप तक पहुँचाई। इसी तरह से बहुत सारी मुहिमें जो संत रामपाल जी महाराज लगातार कर रहे हैं। परिवारों को मदद मिल रही है, पूरे समाज को जो है दशा और दिशा मिल रही है। समय से हर एक को इलाज मिल रहा है। किसी को किसी भी चीज़ की ज़रूरत है, संत रामपाल जी महाराज वहाँ तक पहुँचा रहे हैं। इसी के साथ आज हम पंजाब के अंदर आए हुए थे। पंजाब की धरती पर इस वक़्त इस परिवार को जो है मदद मिली, इसका तहे दिल से हम संत रामपाल जी महाराज जी का अपनी पूरी टीम की तरफ से धन्यवाद करते हैं और आशा करते हैं कि इसी प्रकार से संत रामपाल जी महाराज जी जो हैं आगे भी परिवारों के लिए इसी तरह से मदद जो है करते रहेंगे, करते आ रहे हैं, करते रहेंगे। कैमरामैन राम के साथ मैं मोहित कालिया, एसए न्यूज़। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। अन्नपूर्णा मुहिम के लिए पंजाब राज्य के सेवादारों का संपर्क सूत्र 9992600518 9992600519। मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट, संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब।